सो नाउ कोफोर्ज लिमिटेड अब देखिए 4428 रुपए का प्राइस है और स्टॉक जो है वो क्रैश हो चुका है। हायर साइड से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल स्टॉक जो है वो टूट चुका है। ऐसे में जेएम फाइनेंशियल जो है वो बहुत कुछ कह गए हैं, 1500 रुपए का टारगेट दे गए। उसके बाद यहाँ पर मैनेजमेंट ने काफी बड़े अनाउंसमेंट लाए, लेकिन उसका कोई असर हमें देखने को नहीं मिला। क्या ये स्टॉक 1500 जाने वाले, यानी कि 4428 का स्टॉक आपको अब 1500 रुपए देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि एनालिस्ट मीट हुई थी यहाँ पर क्वार्टरली नंबर जब आए Q4 के बाद 10% यहाँ पर टूट गया स्टॉक, वो तो एक बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं वाइल्ड मूव आ रहे हैं मार्केट के अंदर। पहली बात, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कोफोर्ज ने यहाँ पर एनालिस्ट मीट करी तो उसमें जो गाइडेंस दिया और यहाँ पर बता रहे हैं कि अगले 4 साल में कोफोर्ज जो है वो 4 गुना ग्रोथ देख रहा है, जो कि अनरियलिस्टिक बात लगी है एनालिस्ट मीट में, क्योंकि जिस तरीके की ग्रोथ यहाँ पर चल रही है मार्केट के अंदर उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो एक अनरियलिस्टिक बात लगती है। ऐसे में स्टॉक प्राइसेस जो हायर साइड आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कोफोर्ज के बारे में बहुत महंगा हो गया, आपने सुना होगा, लेकिन कोफोर्ज रुकता नहीं था। लेकिन वही बात है समझने वाली कि रुक नहीं रहा कोई बात नहीं, लेकिन हमको पीछे रहना, वो बात अब यहाँ पर सही होती हुई दिखी है। स्टॉक टूट गया है बुरी तरीके से और ये अनरियलिस्टिक बात जो है ना वो यहाँ पर एनालिस्ट को ये कहने को मजबूर कर रही है कि स्टॉक जो है वो यहाँ पर टिकेगा नहीं। और जेएम फाइनेंशियल ना वही कह रहे हैं कि 1500, बट क्या ये 1500 में दम है? ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे नंबर्स तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पीयर कंपैरिजन जो आपकी वैल्यूएशन है वो आपकी मिसमैच थी, जो कि आज की नहीं, मैं आपके सामने बहुत पहले ये कह चुका हूँ कि मिड कैप आईटी के अंदर बबल है। अब वो बबल कब फूटेगा ये नहीं पता, क्योंकि आप देखें कि जरा सा यहाँ पर 3% भी यहाँ पर नेट सेल बढ़ गई ना, स्टॉक जो है वो फर्राटे भर रहता था। ये चीज़ है, मैं कोफोर्ज की बात नहीं करूँ, मैं मिड कैप आईटी की बात करूँ। जरा सी ग्रोथ क्या आपको दिखा दी, वो यहाँ पर ऐसी ग्रोथ पर ना स्टॉक चलते नहीं थे एक टाइम पर। ऐसे ग्रोथ पर स्टॉक जो है वो इतने मल्टीपल टाइम चल जाते हैं कि पता नहीं। तो मिड कैप आईटी जो है वो एक बबल था बहुत बड़ा, जो कि यहाँ पर जो है स्टार्ट हो गया कहीं ना कहीं, उसका यहाँ पर जो है वर्स्ट होना स्टार्ट हो गया। कोफोर्ज उसमें ढह गया है और आप देखें तो लमसम 7,000 रुपये से स्टॉक 4,426 यानी कि 52 वीक लो पर है। ये सब एक वैल्यूएशन की बात है। अदरवाइज अगर आप देखें ग्रोथ कहीं भी नहीं है। किसके नंबर में ग्रोथ आ रही है? कहीं भी कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। लेकिन जो आपके पी रेशियो, जो आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू है, जो आप इतने हायर साइड काम कर रहे हैं, वो तो यहाँ पर जो है ना हल्के पड़ने ही थे। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। लेकिन जो 1500 रुपये की बात है वो एक अनरियलिस्टिक बात है। ये एक है, भले ही मैनेजमेंट जो कह रहा है कि अगले 4 साल में 4 गुना हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो एक अनरियलिस्टिक जैसी बात लग रही है। क्योंकि करंट सिनेरियो आप देखें तो बड़ा ही डिफरेंट, बड़ा ही यहाँ पर क्रूशियल देखने को मिल रहा है। वो 4 साल में आप क्या कितना बड़ा कर लोगे, तो वो चीज़ अपने को जो देखने को मिल रही है ना, वैसे ये 1500 का टारगेट जो है ना वो थोड़ा सा फीका नजर आ रहा है। उसको मैं रीज़न आपको बताता हूँ। तो मैं अगर कैलकुलेशन करके दिखाऊँ तो कोई गलत बात नहीं होगी। जो आप 1500 रुपये का टारगेट दे रहे हो, यानी कि आप जो है वो 4,400 रुपये का प्राइस चल रहा है, उसमें आप एक देख रहे हैं कट कितने रुपए का, 4,500 मान ले, एक राउंड फिगर बैठ जाएगा, तो यानी कि आपका यहाँ पर जो है 3,000 रुपये का रह जाएगा। ठीक है, एक बात अपने को यहाँ पर समझ में आ रही है। आप देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी भैया यार, यहाँ पर ना बहुत बड़ा यहाँ पर जो है नुकसान हो जाएगा। 3 के अराउंड प्राइस टू बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो कि एक सही नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो वो ठीक नहीं बैठेगी। वो इतना यहाँ पर जो है ना क्रूशियल आपने कर दिया है कि उसको कोई मतलब नहीं। 1500 पर इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 2.5 से 3 टाइम के अराउंड आ जाएगी, जो कि अनरियलिस्टिक बात है। ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ बराबर नहीं बैठी। ठीक है, अब ये क्या था कि ये 10 टाइम या कुछ टाइम पर ये काम करते थे, ट्रेड करते थे, यानी कि 7,000 पर जब प्राइस था तो इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। सिंपल सी बात है, अपने को समझ में आ रही। 10 टाइम 11 टाइम जो था वो एक अनरियलिस्टिक यहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू दिख रही थी, उसका करेक्ट होना ज़रूरी था। वो करेक्शन हो चुका है, बट जो करेंट में भाव दिख रहा है वो एक अच्छा खासा प्राइस अपने को देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें थोड़ी सी और गुंजाइश है अगर आई, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें तो ये जो प्राइसिंग आपको अब देखने को मिल रही है कोफोर्ज में, वो एक रियलिस्टिक प्राइसिंग है। कोई बहुत बड़ा यहाँ पर जो 1500 रुपये बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे में नंबर्स यहाँ पर जो है ना इतने अच्छे आ रहे हैं। आप देखें नंबर्स में ग्रोथ नहीं है, लेकिन नंबर्स तो एक हेल्दी हैं अगर आप देखें तो वो चीज़ अपने को।
प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी भैया यहाँ पर ना, आप क्या ही बताएं, मतलब आप देखोगे अराउंड 10 to 15 के अराउंड शायद रह जाएगा। मैं कैलकुलेट में बहुत ज़्यादा किया नहीं हूँ कैलकुलेट, लेकिन उतनी ही रह जाएगी। उससे भी कम की बात कर रहे हैं, मतलब 130 का है, अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो लमसम यहाँ पर जो है मुझे 1300 का प्राइसिंग देखने को मिलती है। 10 के पी पर सवाल ही पैदा नहीं होता। सो दैट ये एक बात है जो कि अनरियलिस्टिक लगती है। वो शायद कुछ लिखने में गड़बड़ हो गई होगी, या फिर वो जो मार्केट में जो 5 लाख का टारगेट देते हैं निफ्टी का, वैसी बात हो गई कि यहाँ पर आके 1500 का टारगेट दे दिया। वो तो वो खौफ है और में इतना नहीं लगता है। इतना यहाँ पर जो है ना एक ढोल नहीं पिट गया है, तो वो 1500 के लिए डरिए मत। मेरे ख्याल से अभी की जो नंबर्स हैं, करेक्शन हो चुका है, बहुत अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, सुधरना होगा। बड़ा क्रूशियल जगह पर है कोफोर्ज का स्टॉक, और वो भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी आप देखेंगे तो FIS की ज़बरदस्त स्टेक है, DIS का एक ज़बरदस्त स्टेक है भैया। 54% होल्ड करते हैं DIS, इस कंपनी की होल्डिंग है 54%। और यहाँ पर FIS अगर आप देखेंगे 35%, और नॉन इंस्टीट्यूशन यानी कि रिटेल इन्वेस्टर 10.70% यहाँ पर होल्ड करते हैं। तो ये अपने आप में ये रिकॉर्ड स्तर की बात है। प्रमोटर 0 है और बेच के निकल गए थे आपके सामने, ये तो आपको पता ही होगा। बट फिर भी आप देखें तो 1500 की जो बात है वो अनरियलिस्टिक बात है। और लमसम कोफोर्ज की जो एक नेट सेल्स है वो एक साल की 8000 करोड़, और अभी तो इससे हायर साइड आ गई होगी, ठीक है। तो वो एक है $1 बिलियन रेवेन्यू वाली कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। सो ऐसा यहाँ पर जो है ना, ये तो आपका जो कोफोर्ज है वो कई सारी कंपनियों से बेहतर भी है, लेकिन हाँ 7000 पर वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। वहाँ पर डर था, वो करेक्ट हो गया है। वो होना था, वो किसी नंबर्स में या कुछ नहीं, वो एक्चुअल में यहाँ पर होना था। तो ये आप मान लीजिए कि महंगी चीज़ों से बचना ज़रूरी है। IT के अंदर बबल है, कई सारी जगह पर बबल है, अभी भी मिड कैप IT के अंदर तो कूट कर भरा हुआ है। तो बच के चलिए, ढूंढते रहिए, और यहाँ पर जो है उस बबल से निकलने की कोशिश करिए। और सिग्निटी यहाँ पर देखिए, टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पर जो है एक्वायर 54% यहाँ पर जो है एक्वायर करा गया है, ताकि अपनी जो ग्रोथ है उसको आगे ले जा सके। और जिस वर्टिकल में ये काम करते हैं वहाँ पर ये सिग्निटी का जो एक्विजिशन है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये एक मैनेजमेंट का कहना है, तो आगे कोशिश कर रही है। अब बात आती है चार्ट पर एंड लास्ट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पैटर्न जो था बड़ा ही बढ़िया पैटर्न चल रहा था। ये लाइन चार्ट है एक्चुअल में। आप सोच रहे होंगे काफ़ी लोग कि ये क्या आ गया, ये लाइन चार्ट है, ये कैंडल वाला चार्ट नहीं। लाइन चार्ट थोड़ा सा मैं दिखाना चाह रहा था ताकि थोड़ा सा डिटेल समझ में आए, ठीक है। घुसड़ पुसड़ हो जाती। मूविंग एवरेजेस से तो नीचे है स्टॉक, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस पर आ चुका है ये स्टॉक। आप देखें लमसम 4200 रुपये पर 52 वीक लो है, ठीक है। ये जगह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी जगह पर हमारा प्राइस, इस बात को आप समझे, ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी जगह पर प्राइस। सो दैट बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है मेरे ख्याल से, और ये होनी थी और वो एक टाइम पर आकर हो गई। अब उस बात को जाने दी। अब ये देखिए कि यहाँ से करना क्या है, होना क्या है, और जो मार्केट कैप है वो एकदम सही है। अब $1 बिलियन का रेवेन्यू है कंपनी का, तो आप किस मार्केट कैप पर इस कंपनी को देखना चाहेंगे? क्या 10,000 करोड़ की मार्केट कैप पर? बहुत सारी कंपनियां हैं जो 12-15 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप पर हैं, जिनकी अर्निंग आप देखेंगे नेट सेल तो वो 2,000-3,000 करोड़ भी नहीं है, ठीक है। ऐसी कंपनियां भी अपने को देखने को मिलती है। सो दैट जो हुआ ठीक है, कोफोर्ज के अंदर वो एक प्राइसिंग कट होना था, हो गया। बट 1500 के लिए डरिए मत, मेरे ख्याल से थोड़ा रियलिस्टिक रहिए। अनरियलिस्टिक बातें कमज़ोर लग रही हैं ये, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, अगर ये टूटा तो बॉस जाएगा कहाँ भैया? ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि जाएगा कहाँ, क्योंकि ये ना बड़ा क्रूशियल प्लेस पर है, और ऐसे में टूटा अगर तो आपको 3500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 3800, 3500 ये लेवल भी पॉसिबल है आपके सामने देखने को मिल जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको यहाँ पर 3800 के लेवल देखने को मिल जाए। अगर ये 4,428 का जो प्राइस है, 4,400, 4,300 रुपये जो ब्रेक हो जाते हैं, 4,300, 4,400 ये अगर ब्रेक हो जाते हैं तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रहेगी। ये अपने को समझ में आ रहा है।
तो हाल फिलहाल में कोफोर्ज का जो मामला है वो एकदम वीक है, लेकिन इतना भी वीक नहीं है कि उसको बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो वो एक ठीक बात नहीं है। फिलहाल आप इस बात को समझिए और स्टडी करिए, ठीक है, स्टडी करिए और समझिए इस बात को। आप स्टॉक भागते रहेंगे तो उसमें नुकसान तो अपना ही होना है, ये आपको समझना है। ये एक एग्जाम्पल की तरह आप लीजिएगा। और एक और बात मैं बता दूँ, आईटी के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि 20-22 कंपनियां हैं जो कि खरीदने लायक हैं, जिसके अंदर मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप भी हैं। इसके साथ साथ उनकी वैल्यूएशन देखना जरूरी है। बट कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो काफ़ी लो प्राइसिंग पर, लो वैल्यूएशन पर, चीप वैल्यूएशन पर चल रही, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। तो उधर की तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं। बस खोजने की बात है, खोजोगे मिल जाएगा। नेक्स्ट कोफोर्ज भी मिल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जो कि आपको इतना बड़ा गेन दिया है, वो नेक्स्ट कोफोर्ज भी एक रखा हुआ है, वो भी मिल जाएगा, ढूंढने की जरूरत। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।